एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा आज के लेक्चर नंबर 51 में हम क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं। इससे पहले हम 28 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक प्रैक्टिकल है 10th क्लास में, ठीक है, जिसमें आपने माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन करनी होती है। इससे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं, ज़रा उसका थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें कि जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास का देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, तो इसीलिए इसको सिंपल नाम दिया जाता है। इसकी मैग्नीफिकेशन, ज़ाहिरी बात है, अगर एक हम लेंस यूज़ करेंगे तो इसकी मैग्नीफिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर हम एक से ज़्यादा लेंसेज का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। इसी सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद जो एक लेंस पर कंसिस्ट करती थी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी मैग्नीफिकेशन, उसका फार्मूला मैग्नीफिकेशन का, देन रे डायग्राम, बड़ी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है बेटा, और फिर उसके यूजेस के, हम माइक्रोस्कोप को कहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि जी माइक्रोस्कोप है क्या। सिंपल हमने पढ़ ली थी, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं कि जी उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए जी, कंपाउंड है तो जाहिर बात है एक से ज़्यादा लेंस पर कंसिस्ट करेगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट क्या चीज़, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट का मतलब, जैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स में मुराद हम क्या ले लें, जैसे आप बैक्टीरिया कह लें, वायरसेस कह लें, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो यूज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करके, तो किस तरह से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप करती है ये बाय यूजिंग टू लेंसेज, दो लेंस को यूज़ करके, बाय यूजिंग टू लेंसेज, दो लेंस यूज़ करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था एक लेंस होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कितने लेंस होते हैं, एटलीस्ट टू लेंस को यूज़ करके इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट स्मॉल ऑब्जेक्ट या स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को। इन्वेस्टिगेट में हम क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का, यूज टू इन्वेस्टिगेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का क्या चीज़, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखना हो, वायरस का स्ट्रक्चर देखना हो, तो आपको अपनी नेकेड आई से तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके स्पेशल प्रैक्टिकल्स माइक्रोस्कोप से रेलेवेंट हैं बहुत सारे, ठीक है। तो दो लेंसेज को यूज़ करके, ये दो लेंसेज इसके अंदर होते हैं, ये दो लेंसेज बेटा, इनमें से एक लेंस को हम नाम देते हैं, वन लेंस इज कॉल्ड एज, अगर हम दो लेंस की बात करें तो वो दो लेंस में
एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा वाला लेंस होता है आई पीस। एक को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे वाले लेंस का नाम होता है आई पीस। हम उसे ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम क्यों देते हैं कि उसके नियर ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का हमने स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करना है वो नियरर होगा किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के। आई पीस का नाम उसको क्यों दिया जाता है कि हम आंख जिस लेंस के नियरर होगी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज आई पीस। आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही होगी आपको माइक्रोस्कोपी, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। अब वो डायग्राम मैं यहाँ तो नहीं बना के बता सकता आपको कि डायग्राम के, तो उसमें वैसे अगर हम बुक में देख लें तो उसमें डिफरेंट उसने थिंग्स बताई हुई हैं कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो लैब में यूज़ होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक स्टेज होता है जिसके ऊपर जो स्लाइड्स होती हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करना होता है उसको प्लेस करते हैं, देन लेंस की एडजस्टमेंट की जाती है, फोकसिंग नॉब्स होती हैं जिनको मूव करवा के अप एंड डाउन लेंस के दरमियान डिस्टेंस चेंज करके तो ज़्यादा क्लियर इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा जी, वापस आ जाए जी टॉपिक की तरफ। हमारा उस डायग्राम के साथ कोई कंसर्न नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वो डायग्राम आपने नहीं बना ली, वो तो डायग्राम सिंपली सिर्फ इसलिए बताई गई है कि माइक्रोस्कोप की शक्ल किस तरह की होती है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह के हैं। हमने जो माइक्रोस्कोप की अभी रे डायग्राम जो डिस्कस करनी है उसमें हमने सिर्फ लेंस के साथ करनी है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्कोप उसी छोटे इमेज को एनलार्ज करके हमें कैसे दिखाती है जी। इतनी सारी बात होगी बेटा रिलेटेड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फीचर्स क्या हैं, सबसे पहली बात कि ये जो माइक्रोस्कोप होती है, देखिएगा वो जो मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बताई इसकी हम कह लें कि क्या होती है, लेस मैग्नीफिकेशन, ठीक है जी। मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन एक्चुअली रेशियो होती है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो इसकी मैग्नीफिकेशन कम होती है जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ना, तो इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बेटा मैग्नीफिकेशन ग्रेटर होती है एज कंपेयर विद क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन एज, अगर हम इसका कंपैरिजन करें एज कंपेयर विद किसके साथ, सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप के से रेलेवेंट इसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा क्लियरली ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करती है। फिर दूसरी बात मैंने बताया था, दो लेंस हम यूज़ करते हैं और ये दोनों लेंस, चलिए यहाँ पर भी एक बात लिख लेते हैं कि जो दोनों लेंस होते हैं, ये दोनों लेंस कौन से लेंस होते हैं, दे बोथ आर, ये दोनों कॉन्वेक्स होते हैं जी, कॉन्वेक्स लेंस हैं दोनों। पहली बात मैंने बताई बेटा क्या है, इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर विद सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरी, ये दोनों लेंस में एक लेंस था जी कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा वाला लेंस था आई पीस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ शॉर्टर होती है, यानी ये इसके फीचर्स हैं, लाजमी बात है ऐसे ही होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस हैव शॉर्टर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसकी कम होती है, फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव है तो o, वो हमेशा लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से हमेशा कम उसकी क्या होगी, फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। एज कंपैरिजन विद ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है उसने एक इमेज बना के, वो भी हम देखते हैं उसने सिर्फ एक इमेज बना के इस आई पीस को देना है जो दूसरा लेंस है, उसने उस इमेज के साथ क्या सलूक करना है वो अभी हम रे डायग्राम में देखेंगे। फिर से मैंने क्या बात बताई
कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस था इट हैज़ शॉर्टर फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ हमेशा 1 सेंटीमीटर से कम होगी। एफ का मतलब है फोकल लेंथ, ओ मैंने यूज़ किया किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर उसके बाद दूसरा वाला लेंस कौन सा था हमारा, आई पीस। इस आई पीस इसकी ज़्यादा होती है, हैव लार्जर फोकल लेंथ, यानी जो एफ ई होगा ये फ्यू सेंटीमीटर्स की होगी, वो 1 सेंटीमीटर से लेस देन। ये फ्यू सेंटीमीटर लिखने का मतलब क्या हुआ, ये ई है जी, ये फ्यू सेंटीमीटर लिखने का पर्पस ये है कि जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो हम उन लेंस के डिफरेंट कम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। जो आपको बुक में डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है ना माइक्रोस्कोप की, एक्चुअल जो माइक्रोस्कोप होती है, जो आई पीस होता है हम आई पीस को चेंज कर लेते हैं, यानी उसकी फोकल लेंथ हम 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वाला 4 सेंटीमीटर वाला डिफरेंट यूज़ करके, ताकि हमारी मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए जी। क्लियर होगी बच्चों, यहाँ तक बात आ जाएगी। जिसके बाद इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन के लिए हम बनाते हैं जी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रैक्टिकल में आपको काम आएगी। यानी रे डायग्राम में हम देखते हैं कि जी माइक्रोस्कोप, यानी हम अगर हमारे पास 2 लेंस का कम्बिनेशन है, हमारे पास लेंस स्टैंड है, तो हम खुद से माइक्रोस्कोप जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है हम खुद से माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। लेकिन जब उसके लिए करना क्या है आपने, हम देख लेते हैं कि जी डायग्राम में कैसे चीज़ें और क्या क्या चीज़ें कैसे हमने यूज़ करनी है। कि थोड़ी सी ज़रा लार्जर डायग्राम है तो मैं स्केल के साथ बना के आपको बिल्कुल ज़रा हम कोशिश करेंगे कि सीधी बने डायग्राम, और क्लियरली आपको क्लियर हो कि आपने चीज़ें यूज़ कैसे कैसे करनी है, सारी वैल्यूज़ कैसे आनी है। लें जी रे डायग्राम, और फिर उस रे डायग्राम में हमने ये देखना है कि हमारा इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जी। लें जी बेटा, ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है ये वो लाइन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, यानी समझने के लिए। ठीक है जी, ये हमारा बन गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के लिए जो हमने बनाना है। देन इसके ऊपर अब हम बनाने लगे हैं 2 लेंस। 2 लेंस क्यों? क्योंकि मैंने कहा था एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा वाला लेंस कौन सा है, दैट इज आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ऑब्जेक्ट होगा, आई पीस वो लेंस है जिसके पास हमारी आंख होगी, जहाँ से हमने देखना है। लें जी, यहाँ पे हम 2 लेंस बनाते हैं। इस लेंस का मैंने बनाया स्केल के साथ बनाते हैं जी, ताकि ना नीट सी डायग्राम बने, आपको चीज़ें ज़रा क्लियर नज़र आएँ। ये मैं जी लेंस का बना रहा हूँ अपर्चर, इस लाइन के ऊपर हम लेंस बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द अपर्चर ऑफ लेंस। एक लेंस ये है, दूसरा लेंस डेफिनेट बात है आई पीस था। आई पीस जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती, याद रखिए उसका अपर्चर भी ज़्यादा होता है। ठीक है जी, जिसकी फोकल लेंथ ग्रेटर है उसका अपर्चर भी ग्रेटर होता है जी। यहाँ पे बनाते हैं जी बेटा 2 लेंस। हम लेंस बनाने का आसान तरीका है, कंपस में पेंसिल लगाएं। ठीक है, जिस जगह पर रखे लगाएंगे, ऐसे एक आर्क इधर लगाएं, दूसरी आर्क इस तरफ लगाएं, ऑटोमेटिकली आपका लेंस जनरेट हो जाएगा। जिस जगह पर रख के लगाएंगे कन्वेक्स लेंस हमने कहे थे,
एंड दिस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिनका दोनों साइड्स क्या हैं, कर्व्ड होती हैं। इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं जी। ये बन गया बेटा एक लेंस। उसके बाद इधर बनाए दूसरा लेंस। ये देखिएगा ये मैंने शॉर्टर बनाया है, जिसका अपर्चर छोटा है उसकी फोकल लेंथ भी कम, जिसका अपर्चर का मतलब है कितने पोर्शन से लाइट रिफ्रैक्ट होनी है, उसका साइज भी बड़ा होता है। नहीं जी, ये बन गया बेटा दूसरा लेंस। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, नीट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी नीट बनानी सीखें कि जब आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, थ्योरी में तो क्वेश्चन है ना बुक में, तो ये प्रैक्टिकल में भी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम प्रैक्टिकल पोर्शन में, और उसकी कंस्ट्रक्शन करनी, रे डायग्राम बना के बतानी होती है हमने। तो आपको रे डायग्राम तो लाजमी आनी चाहिए इसकी। ये बेटा बन के दो लेंस। इस वाले लेंस को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव, ये लेबलिंग भी करनी है जी आपने। और ये लेंस कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज आई पीस। इसको हम आई पीस का नाम इसलिए देते हैं कि ये हमारी आंख के करीब है। देखिएगा अब हमने ये दोनों लेंस बनाए, मैं इन दोनों लेंस के ना प्रिंसिपल फोकस बना रहा हूं। इसका मैंने प्रिंसिपल फोकस बनाया यहां पे, प्रिंसिपल फोकस का मतलब है क्या चीज, एफ फोकस ओ ऑब्जेक्टिव लेंस का। एफ फोकस, जितना इधर डिस्टेंस उतना डिस्टेंस इधर होगा, 100% बात है ये तो। एफ फोकस और ओ यूज़ किया हमने किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ठीक है की बात। उसके बाद हमने किसका बनाना है, दायरी बात है आई पीस की। मैंने कहा था फोकल लेंथ आई पीस की फ्यू सेंटीमीटर होती है, यानी इसकी तो 1 सेंटीमीटर से लेस देन इसकी फ्यू सेंटीमीटर। तो इसका फोकस क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नहीं, इसका फोकस हम यहाँ पे बना लेते हैं, एफ फोकस प्रिंसिपल फोकस, और ई साथ यूज़ किया मैंने किस चीज़ के लिए, आई पीस के लिए। यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि इक्वल बन जाए, ताकि हमारा इमेज भी इसी लाइन के ऊपर ही किसी जगह पर बने। लीजिए बेटा ये एफ ई बनाया, जितना एफ ई यहाँ था उतना ही एफ ई मैं इस तरफ भी कर लेता हूँ जी। ये मैं मेथड बता रहा हूँ कि हमने बनना कहाँ पे है। हो सकता है कि मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूँ, जब मैंने रेस बनानी है तो पोजीशन शायद चेंज हो जाए। सबसे पहली बात ये थी रे डायग्राम, अभी बननी है, अभी रेस बननी है। हमने इसी रे डायग्राम के साथ देखना है कि इसकी मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी वो कैसे इमेजेस को मैग्नीफाइड करता है, यानी इसकी मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए वी नीड दैट रे डायग्राम। अब करना क्या है, होगा क्या, पहली बात ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ पर, इसके फोकल पॉइंट से। ये है फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट से कहाँ पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि फोकल पॉइंट से बाहर, किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट से बाहर यहाँ पर है जी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। दिस इज ऑब्जेक्ट। डायग्राम आपने ध्यान से देखनी है, फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्केल के साथ मेजरमेंट करके नहीं बनाई तो मेरी रेज ऊपर नीचे हो सकती है, तो मैं उसकी वजह से इन पोजीशन को चेंज कर लूँगा। जब आपने बनानी है तो आपने कंपस रख के जब ये आर्क लगाएंगे ऐसे, देखिएगा कंपस में पेंसिल लगाई आपने पहले लाइन लगाई, जहाँ पे रख के आपने आर्क लगाई, वो जो जिस जगह पे कंपस की नीडल होगी दैट इज़ योर 2F पॉइंट, उसका और लेंस जब बन जाएगा उन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर से हाफ डिस्टेंस पर ये FO एग्जिस्ट करता है जी। ये था बेटा हमने, दिस इज, ये क्या आया हमारा, दिस इज ऑब्जेक्ट।
हमने अगर यहाँ पर फोकल पॉइंट है तो इधर जगह पर किसी जगह पर जाके कौन सा पॉइंट आएगा 2F। याद करें एक केस रे डायग्राम्स में हमने कन्वेक्स लेंस की जब इमेज फॉर्मेशन की थी, लाइट की पैरेलल रे आएगी किसके साथ, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का जिसको मैंने डार्क किया। ये जी लाइट की पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहां पर आई। इसने कहां से पास करना है, इसने इस ऑप्टिकल सॉरी ये जो फोकल पॉइंट है यहां से पास करके ये जाएगी इधर, इस वाले लेंस के पास जाना है इसने। लेकिन उस वाले लेंस पे जाने से पहले उस लेंस में इसलिए जाना है उसने कि जो दूसरी रे है वो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी सीधी। तो लेंस का मैं साइज थोड़ा सा भी इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि वो रे एग्जैक्ट इसके अंदर से पास करे। यहाँ हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जब इसमें से डाइवर्ज होनी तो एग्जैक्ट इसमें किसी जगह पर उसको जाके स्ट्राइक करना है, ठीक है। उसके बाद उस रे ने कहाँ से पास करना है वो हम बाद में देखते हैं कि उस रे ने उसके बाद कहाँ जाना है। बस आपने बेसिक ये काम करना है। पहला काम मैग्नीफिकेशन के अंदर होना क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसने क्या बनाना है, इसने एक रियल इन्वर्टेड लार्जर इमेज बनाना है, ठीक है। इस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का कहाँ पर इमेज बनाना है, इस आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर। ये इसकी फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इधर किसी जगह पर इमेज बनना है जी। पहला काम मैग्नीफिकेशन के अंदर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, फॉर्म आ कौन सा इमेज बनाएगा, रियल असल वाला, लेकिन वो क्या होगा इन्वर्टेड उल्टा होगा, ठीक है। और क्या होगा लार्जर, इससे बड़ा होगा, लार्जर इन साइज। कहाँ बनाएगा, विद इन फोकल पॉइंट ऑफ किसके, उस आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर बनाना है उसने इमेज। उस इमेज का नाम अभी हम देख लेते हैं, नाम भी रख लेते हैं, क्या बनेगा इमेज। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं इनकी पोजीशन इसलिए चेंज करने लगा हूँ कि मैंने यहाँ से, क्योंकि इस रे ने पास करना है, जो पैरेलल लाइट की रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास करके जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ तक रे मुझे रिक्वायर्ड है, यहाँ तक जो इसको इस जगह पर किसी जगह पर टच करे, ठीक है जी। मैंने रे अपनी यहाँ तक लेके आनी है, ठीक है जी। दूसरी रे मेरी कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, जो इससे ऐसे स्ट्रेट जाएगी। या हम इस लेंस का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, देखते हैं कि रेस कहाँ तक जाती हैं। यहाँ अदरवाइज हम स्केल के साथ ही करते हैं जिस सारे वर्किंग को, ताकि ना रेस सीधी बने, क्योंकि आपने भी स्केल के साथ ही बनानी है, लाइन सीधी सीधी आनी चाहिए। ये रे देखिएगा, अगर हम इसको पास करवाएं यहाँ से, मैं इसको यहाँ से पास कराऊँ तो ये नीचे चली जा रही है, तो इसको मैं, आप इस फोकल पॉइंट को यहाँ पे इस तरफ कर लें, इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या है कि पैरेलल लाइट रे इस फोकल पॉइंट से पास करके इसको किसी जगह पर स्ट्राइक करना है। तो इसको हम पहले इधर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका फोकल पॉइंट की पोजीशन चेंज कर लेते हैं जी, कि फोकल पॉइंट ने एक्चुअली आना कहाँ है। दूसरी रे कहाँ से गुजरेगी, देखिएगा ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करके, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, ये नीचे आ रही है जी थोड़ी सी। तो फिर हम काम ये कर लेते हैं कि हम इस लेंस का थोड़ा सा अपर्चर और इंक्रीज करके इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं जी लेंस का, ताकि एक ही जगह पर वो रहे। फिर आप ये ना कि ये सर ने रेस करके तो एक नई बना दी थी, वो क्या हो गया। अब हम इधर से भी इंक्रीज़ कर लिए साइज़, हम इधर से भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये हम अपने लेंस का थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ताकि हमारी रे डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से बने जैसे होनी चाहिए, ताकि आपको पर्पस भी तो पता चले कि हमने करना क्या है, काम क्या है, बजाय इसके कि हम उसके फोकल पॉइंट्स को चेंज करें, जगह बदलते रहें। ठीक है जी, ये बेटा जी लेंस हो गया, इसको मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि मेरी ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जा रही है, इधर आ रही है। यहाँ इस लेंस को थोड़ा सा उठा के अगर मैं इधर कर लूँगा
तो फिर भी इधर हो जाएगी, फिर भी उसमें से पास करेगी। तो ये स्केल के साथ आपने बनानी है, रे आपने बेटा स्केल के साथ बनानी है। फ्री हैंड डायग्राम नहीं है ये, फिर बता रहा हूँ फ्री हैंड डायग्राम नहीं है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, वो इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएगा, कौन सा इमेज बनाएगा, रियल, इन्वर्टेड, उल्टा, एंड लार्जर इन साइज। कहाँ पर, विद इन फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। ये आई पीस था, इसका फोकल पॉइंट ये था, इधर किसी भी जगह पर बनना है इमेज ने जी। लो जी, ये लाइट की रे हम पास करवाते हैं यहाँ से, अभी भी ये बाहर जा रही है तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि हम अपनी उस कन्फ्यूजन से तो बाहर निकले ना। ये है जी FO, इसकी पोजीशन भी थोड़ी सी सिर्फ कर लेते हैं जी। अभी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये कंडीशन है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर हमने प्लेस करना है, इस फोकल पॉइंट से बाहर ऑब्जेक्टिव लेंस के। लीजिए ये लाइट की रे यहाँ से गई, ऐसे इसने स्ट्राइक किया इसको इधर, लीजिए ऑप्टिकल फोकल पॉइंट से गुजर के जानी थी। एक रे ये बन गई जी, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और दोनों रेज मीट करेंगी। देखिएगा दोनों रेज का मीट करना ज़रूरी है, मीट करेंगी तो इमेज बनेगा, अगर मीट नहीं कर रही तो ये इमेज फॉर्म दूसरी रे ने जाना है यहाँ से, उसने जाना है जी यहाँ से इस तरफ, इधर से बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। स्ट्रेट जाने के बाद इसको कट करेगी किसी जगह पर, जहाँ पर उसने इसको कट करना वहीं पर हमारा इमेज बनना है। अगर मैंने स्केल के साथ मेजरमेंट करके बनाई होती ना, फोकल लेंथ दी होती, तो फिर ये एग्जैक्ट हमारी रेस बन जाती है। अभी हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, वजह उसकी रीज़न क्या है कि हमने इन दोनों रेस को मीट करवाना है किसी जगह पर। लीजिए हम यहाँ से, अब मैं फ्री हैंड बना देता ताकि आपको पता चल जाए कि स्ट्रेट तो वो जा नहीं रही। अब देखिए यहाँ से ये रे पास की, ऐसे सीधी ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है जी। यहाँ पर ये दोनों रेज मीट की, यहाँ पर जी मेरा बच्चा रियल इमेज मैंने बनाया है, तो मैंने पूरा इमेज बनाया है, ये बना मेरे पास रियल इमेज। इस इमेज का नाम हम रख लेते जी क्या चीज़, ये इमेज बना है I1, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इसका नाम, इस इमेज का नाम लिखा हुआ है QR, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो उनसे बुक वाला नाम याद होता है वो कर लें, दूसरा होता है वो कर लें। अगर लेंस इधर ना पड़ा होता, मेरा मकसद मेन ये था कि मैंने इन दोनों रेस को मीट करवाना है। हम सिंपल अगर जो रे डायग्राम अगर देखते हैं ना लेंस की, तो मीट कैसे करती हैं। लीजिए यहाँ पर ये मीट की, यहाँ पर ये I1 इमेज बना है, ये I1 इमेज बना है, दिस इज, फिर मैं बता रहा हूँ, इसकी फोकल पॉइंट के अंदर बना है। पहली बात ये होगी। दूसरा बात, अब क्या होगा, अब यही जो इमेज होगा ना I1, ये एक्ट करेगा किसके तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर। यानी रे डायग्राम में इस मैग्निफिकेशन के अंदर दूसरी बात हम क्या लिखेंगे कि ये जो था इमेज I1 जो था वो क्या करेगा, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एक्ट कर रहा है किसके तौर पर, एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ ताकि अलहदा से सेपरेट, ताकि आपको याद रहे कि जो I1 इमेज बना है, यहाँ पे लिख लेते जी, जो I1 इमेज बना है ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। इट इज ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर आई पीस के लिए। कौन सी चीज, I1 इमेज किसने बनाया है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। ऑब्जेक्टिव लेंस ने ये इमेज बनाया, ये इमेज एक्ट करेगा किसके तौर पर, इमेज एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पर, किसके लिए, फॉर आई पीस के लिए, ठीक है जी। अब आई पीस क्या करेगा, इसी I1 इमेज का, इसी I1 इमेज के लिए, अब मैं आपको एक छोटी सी एक डायग्राम और बना के बता रहा हूँ, वो इसमें नहीं बनानी आपने, हमने इसी को कंप्लीट करना है। देखिएगा लेंस में, लेंस का हमने एक केस पढ़ा था जिसमें लेंस की
ये लेंस था जी बेटा, ये उसका अपर्चर था, ये उसका एफ था, हमने पढ़ी थी ऐसी बातें। इधर था 2f। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस्ड होगा, जाहिर बात है दूसरा एफ इधर होगा, ठीक है। लाइट की पैरेलल रे जाएगी ऐसे, उसने पास करना है कहाँ से, इस एफ से। दूसरी वाली लाइट की रे जाएगी इधर से, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इनको अगर हम बैकवर्ड सीधा प्रोड्यूस करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। अगर लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा, इस वक्त लेंस एक्ट करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर। इसमें भी देखिएगा, क्या इस लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज है। इसकी मैं अब रे डायग्राम बनाने लगूंगा, आपने बाकी सारा कुछ भूल जाना है, मैं इसकी रे डायग्राम, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को, इस डायग्राम को, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे की तरफ प्लेस कर देता, फिर भी तो काम यही होना था, ऐसे की इसने पास किया ऐसे, दूसरी वाली रे ने कहाँ से पास करना था, ऐसे, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करता तो यहाँ पर इमेज बनना था ना, ऐसे। यही काम आपने समझना इसके लिए। तो इसके लिए मैं यही काम करने लगा हूँ कि लाइट की पैरेलल रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये डॉटेड बनानी है आपने, ठीक हो की बात। क्यों डॉटेड मैं बना रहा हूं, क्योंकि ये इमेज मेरे पास कौन सा बनेगा, वर्चुअल। इसने कहां से पास करना है, देखिएगा, ये थी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, कहां से पास की है, फोकल पॉइंट से, इस लेंस के। तो इसने भी कहां से पास करना है, ये है फोकल पॉइंट। ले जी बेटा, इसको फोकल पॉइंट से पास करवा दे सीधी। इसको ऐसे ही आपने एज इट इज स्ट्रेट ले जाना है। इस डायग्राम को रेस कर देते हैं, क्योंकि अब हमें अपना एक्चुअल इमेज चाहिए जो हमने बनाना है। एक बात मैंने ये बताई थी, दूसरी बात मैंने ये लिखी कि ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ये इमेज एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पर आई पीस के लिए, ठीक होगी बात। पहला पॉइंट मैग्नीफिकेशन का ये था। थर्ड वाले पॉइंट में क्या होगा कि ये आई पीस इस I1 इमेज का है, तो इमेज ना, इस I1 इमेज का एक एनलार्ज इमेज बनाएगा आउटसाइड फोकल पॉइंट ऑफ किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस। उसका फोकल पॉइंट ये था, तो इससे बाहर बनेगा कहीं पर। शॉर्ट सा बता देता हूँ लिख के कि आई पीस ने क्या करना है, इस आई पीस ने I1 का, I1 इमेज है, इसका बनाना है एक फाइनल इमेज। कहां पर बनाना है फाइनल इमेज, बियॉन्ड। बियॉन्ड की बजाय लिख लें आप जी आउटसाइड लिख लें, बाहर, आउटसाइड ऑफ क्या चीज, ऑब्जेक्टिव लेंस की, आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या, फोकल पॉइंट। भाई फोकल पॉइंट से बाहर बनना उसने कैसे है, देखिएगा। अब दूसरी मैंने लाइट की रे कहाँ से डाली, इसको मैं पैरेलल बिल्कुल अब सीधा लेके जा रहा हूँ। ये इमेज हमारा काफ़ी बड़ा सारा बन जाएगा ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। स्केल के साथ ही जी पैरेलल लेके जाते हैं। एक्चुअली हमने ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा है, इसलिए हमारी डायग्राम काफ़ी बड़ी सी बन रही है। अगर ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस आप कम रखें ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो फिर ये डायग्राम थोड़ी सी छोटी बननी थी, वो आपको क्लियर नज़र नहीं आनी थी। तो बड़ी बनाने का मकसद ये था ताकि आपको क्लियर चीज़ें नज़र तो आए ना। तो ये बिल्कुल इसको मैं स्ट्रेट बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ से आपने इसको ऐसे स्ट्रेट बैकवर्ड लेके जाना है जी, डॉटेड लेके जाना है, क्योंकि डॉटेड इसलिए लेके जाना है कि ये इमेज है ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। एक्चुअली इतना बड़ा ऑब्जेक्ट तो नहीं ना होता, तो उसका वर्चुअल इमेज बनना है जी
आगे किसी भी जगह पर देखते हैं कहाँ पर बनता है, अभी कहाँ तक ये जाती है, शायद हमारी इन वर्डिंग्स के अंदर आ जाए सारा कुछ। दूसरी मैंने कहाँ से पास करवानी है, दूसरी मैंने रे यहाँ से सीधी इधर गई, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, ये डिस्टेंस इंक्रीज़ है, ऐसे स्क्वीज़ होते होते चलते 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 मिल जाना है इन्होंने आपस में, उससे बाहर बनना है जी। देखिए दूसरी डॉटेड रे ये गई, ये पैरेलल नहीं है, इनमें डिस्टेंस इंक्रीज्ड है, ये डिस्टेंस ऐसे जा रही ना, देख ये मेरे हैंड देखिएगा ऐसे जा रही थी, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। इसी को मैंने बैकवर्ड, अब मैं डॉटेड बैकवर्ड लेके जा रहा हूं इसको, ये बैकवर्ड जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है अपने स्केल के साथ। ये डॉटेड बैकवर्ड आई, आते आते इसने पहली वाली रे को किसी जगह पर मीट करना है। जहां पर मीट करेगी वहीं पर ये फाइनल इमेज बन रहा है जी। यहाँ पर ये भी डॉटेड बनेगा क्योंकि दिस इज वर्चुअल इमेज। ये फाइनल इमेज बना जहाँ पर ये दोनों रेज ने मीट किया, ठीक है। ये फाइनल इमेज का नाम जो मर्जी रख लें बुक के अंदर, उसने फाइनल इमेज का नाम TS के साथ रखा हुआ है। ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, ये फाइनल इमेज बनेगा, उसका नाम उसने रखा हुआ है जी TS, और उसको कहा क्या हुआ है, दैट इज I2। और ये कौन सा इमेज बना, दिस इज फाइनल इमेज। इन दोनों रेज ने क्या करना है, ये जो दोनों रेज थी, ठीक है, इन दोनों रेज को भी आपने ऐसे बनाना है कि ये दोनों रेज ये यहाँ से लेंस के यहाँ से पास करके ये ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इसमें ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज, यहाँ पर हमने प्लेस करनी है हमारी क्या होगी, इस आई पीस के पास यहाँ पर हमारी क्या है प्लेस्ड, दिस इज आई, आंख यहाँ पर प्लेस्ड है जी, दिस इज आई, जहाँ से हम देख रहे हैं। ये रेज ऐसे सीधी जाएंगी, इनको किसी जगह पर, डेफिनेट बात है किसी भी पॉइंट पर उन्होंने मिलना तो है आपस में, तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ले जाइएगा। स्केल के साथ बनाएंगे तो सीधी बनेगी, मैं तो फ्री हैंड बना के बता रहा हूँ अब आपको। ये इधर मिली, ऐसे ये रे थी, ये डिस्टेंस इंक्रीज था, देखिएगा ये ऐसे स्क्वीज होती जाएगी, चलते चलते उसी जगह पर मिलेगी जहाँ पर ये फाइनल इमेज हमारा बना था। ऐसे ही बेटा ये भी स्ट्रेट लेके जानी है आपने, चलते चलते किसी भी जगह पर मीट कर जाएंगी जी। वो फाइनल इमेज बना था। इस तरह से हमारी मैग्नीफिकेशन कंप्लीट होगी किसकी, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये रे डायग्राम थी जी जो बनानी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल्स में भी क्वेश्चन में आ जाए तो वहाँ पर भी बनानी ज़रूरी है। लास्ट आएगी जी हमारा इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला। फार्मूला किस चीज़ के लिए, मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। फार्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जी बेटा ठीक है जी, फार्मूला बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके साथ, m के साथ। फार्मूला क्या होता है, L ओवर, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है ना आपके लेवल तक है कि आप इसको कर लें, L ओवर FO। FO क्या है अभी बताता हूँ सारी बातें, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस D ओवर FE। FO क्या है, यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज FE, फोकल लेंथ। ऐसे ही ये था ऑब्जेक्टिव, तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज FO। रहेगी बात L क्या है, ये था आई पीस और ये था ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं,
दैट इज़ कॉल्ड एज, फिर ये सारा डिस्टेंस ये क्या कहलाता है, एल क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड एज लेंथ ऑफ, कौन सी माइक्रोस्कोप है जो हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी लेंथ है उसकी जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। लास्ट पे रह गया हमारी चीज़, क्या चीज़ डी। डी क्या है, ये बना था फाइनल इमेज और ये थी हमारी आई, आंख, आई, ये थी जी आई, जहाँ पर हमने आई प्लेस की है, आई, और ये था जी फाइनल इमेज। इन दोनों के दरमियान ये जो सारा डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल डी। इन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड आई इज कॉल्ड एज, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, डी के साथ। क्लियर हो गया बेटा जी। लास्ट वाली चीज़ रहेगी कि माइक्रोस्कोप को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो यूज़ में हम माइक्रोस्कोप को, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम इन्वेस्टिगेट करते क्या चीज़, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, यूजेस हम इधर ही लिख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, फिर डिफरेंट रिसर्च के अंदर भी हम इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। वो रिसर्च बुक में भी लिखी हुई है, वैसे मैं आपको ज़ुबानी से बता देता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च एडवांस रिसर्चेस के अंदर, यानी रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च है, बॉटनी की रिसर्च है, जियोलॉजी की रिसर्च है और जेनेटिक्स की रिसर्च है। उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। फिर बता रहा हूँ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन नंबर 29, इसलिए मैंने एक लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया है, लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आप आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, एक नई चीज़ के साथ आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें हमने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, टेलीस्कोप के लिए हम डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो इस नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ और चीज़ करें, ताकि आप एक डायग्राम को 1-2 दिन तक बार बार प्रैक्टिस करके ज़रा डाइजेस्ट कर लें। हम अपने अगले लेक्चर नंबर 52 के अंदर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, वो रिव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर गिवन है बुक की, ताकि आप इस डायग्राम को सीख लें कैसे बनी है। फिर 1-2 लेक्चर के बाद हम कौन सा वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, टेलीस्कोप, क्योंकि उसमें भी रे डायग्राम बनानी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, वो भी प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते हुए एक छोटी सी बात करता जा रहा हूँ, जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो दाएं और बाएं तरफ देख के एहतियात से, कभी भी मत कोशिश करें कि जब भी आप रोड क्रॉस करें तो भाग के रोड क्रॉस करें, भागते हुए आप गिर सकते हैं, ठीक है। तो एहतियात के साथ पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें, फिर रोड को क्रॉस करें। सिग्नल्स पर अगर खड़े हैं अपनी गाड़ी के अंदर, सिग्नल आपने क्रॉस करना है कब, जब ग्रीन लाइट होगी। येलो लाइट का मतलब है कि रेडी हो जाए, ग्रीन लाइट आनी है तो मूव कर जाए, ठीक है जी। स्टॉप करने के लिए रुकना है तो आपको येलो लाइट आ रही होती है नज़र, रेड के बाद ग्रीन के बाद येलो आएगी, येलो के बाद रेड आती है। येलो का मतलब ये होता है कि अब रेड आने वाली है, अब आपने रुक जाना है, एहतियात करनी है, ऐसा नहीं कि गुजरने की कोशिश कर रही है, ठीक है जी। ग्रीन सिग्नल हो तो तब भी जब आप पास कर रहे हैं तब भी एहतियात के साथ पास करें, ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ से कोई आ रहा हो तो खुदा न खास्ता कोई भी मुख्तलिफ वजूहात बन जाए। तो ग्रीन में भी एहतियात से पास करें, क्योंकि रोड है, मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब आप पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलते हुए भी दाएं और बाएं तरफ देखें, चल के क्रॉस करें, रोड क्रॉस करते वक्त कभी भी भागें मत। अपना बहुत सारा बेटा ख्याल रखिए कि इंशाल्लाह नए लेक्चर में दोबारा से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।